अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहे हैं खुश बात रहे, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख परेशानी मुसीबत टेंशन से महफूज रखे। तो आज बात करने चाहूँगी, जितना हम लोग इस टॉपिक से जान छुड़ाते हैं, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है सामने जिस पे अपनी बात करना हम ज़रूरी समझते हैं। देखें, पहले ज़माने में माएँ होती थी, वो अपनी बेटी के लिए एक छाँव होती थी, छाँव। हकीकी मानों में वो अपनी बेटी के लिए एक मुहाफिज होती थी। आप लोगों ने भी सुना होगा, क्यों कहा जाता है कि बेटी की पहली तरसगाह बच्चे की एक माँ होती है। क्योंकि माँ अपनी बच्चे औलाद को जो कुछ सिखाती है ना, वो उसके जहन में नक्श हो जाता है। चाहे हम महंगे से महंगे किसी तालीमी अदारे में क्यों ना पढ़ें, लेकिन जो तरबियत एक माँ करती है ना, वो कोई भी अदारा नहीं कर सकता है। लेकिन आज की माँ, एक डिजिटल तवाइफ माँ, अपनी बेटी को वही सिखाती है जो उसका अपना धंधा होता है। एक 13-14 साल की बच्ची को किस तरह से एक भूखे बेड़ियों के आगे डाल दिया गया है, और उन भूखे बेड़ियों के आगे डालने वाली कोई और नहीं है बल्कि एक मक्कारन और एक फराडन औरत है। आप लोगों के सामने आज फिर मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है। इस रिकॉर्डिंग को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि फातिमा को किस तरह से लोग बातें करते हैं। फातिमा के लिए क्या कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये हम लोग अपनी ज़ुबान से दोहरा नहीं सकते। इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ। आप लोगों ने जूम करके इसको सारा पढ़ लेना है कि लोग क्या क्या इसके लिए नहीं कहते। यहाँ पे लोगों का कसूर हम लोग नहीं समझते, क्योंकि इसका भाव मौजूद है। मैं कहती हूँ, कितना वो इस कंजर खाने का दलाल है जो ये नहीं देखता कि मेरी बेटी के बरोड पर किस तरह के लोग आते हैं, मेरी बेटी को वो किस तरह से मुखातिब करते हैं, मेरी बेटी के उन्होंने क्या क्या नाम रखे हुए हैं। सॉरी टू से, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये बात मुझे करना पड़ रही है। फातिमा से लोग एक नाइट का बहुत ही अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक नाइट का वो रेट पूछते हैं। ये वाला जब अल्फाज वहाँ पे हम पढ़ते हैं ना, आप यकीन जाने हमारा दिल कट के रह जाता है। क्योंकि हम भी बेटियों वाले, कुछ लोग आके ये बकवास करते हैं, आप लोग क्यों बात करते हैं। देखें, आजकल जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है, हम लोगों ने अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, कल कोई और घराना इस तरह की बेशर्मियाँ देख कर उठ खड़ा होगा। क्योंकि आजकल लोग मेहनत तलब काम नहीं करते। वो ये नहीं करते कि हम कोई काम करें, कोई धंधा करें, अल्लाह पाक हमारी रोज़ी में बरकत डालेगा। लेकिन नहीं, आजकल मुफ्त का खाने की हर किसी को आदत पड़ चुकी है। हमारे घर में कोई गेस्ट भी आए, हमने ये कंजर खाना, ये तवाइफ खाना खोला हुआ हो, हम लोग चले जाती हैं, ये औरतें उठा के मोबाइल उठा के चली जाती हैं गाड़ी में, या कोई ऐसा कोना ढूंढते हैं जिस पे हम बात कर सकें और उन गेस्ट के आगे कानों तक हमारी बात ना पहुंचे। ये मकारन औरत ऐसी फ्रॉडन औरत है। कल तक इसके साथ कोई भी नहीं था, इसकी सास नहीं थी, इसके ससुराल वाला कोई साथ नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से सब ने इसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद अब कहाँ से इसकी सास आ गई है। उसके चैनल पर ये दोनों माँ बेटी वर्क करती हुई नजर आती हैं। क्या इनका अपने चैनल है और उस औरत का यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रही हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है। आज फातिमा के बाबा भी हट्टे कट्टे मौजूद हैं, आज सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस औरत के पास क्या नहीं बचा? इज्जत। इसने खुद अपनी बेटी, मासूम बेटी के चेहरे से मासूमियत नोच कर फेंक दी है। इसने खुद अपनी बेटी के सर से दुपट्टा उतार कर बड़ी बेदर्दी से फेंका है। इसने खुद अपनी बेटी को तैयार करके उस धंधे में बैठाया है, जिस धंधे का लोग नाम लेते हुए भी लर्जते हैं, जिस हीरा मंडी का लोग नाम लेते हुए भी कांपते हैं, उस हीरा मंडी का इसने अपनी बेटी को हिस्सा बनाया। उस डाइन माँ ने बनाया जिसने इसको 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध इसको पिलाया, और दूध पिला के इसने अपनी बेटी को कमाई का जरिया बनाया। कुछ यहाँ पे ऐसे क्लिप भी लगे हुए, लोगों ने इसको बिल्कुल नंगा करके रख दिया सरे बाजार। लोगों ने इसकी हकीकत बता दी कि किस तरह की ये एक माँ है। कल तक रोती थी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हमारे सोलर पैनल सब चीज़ें लोग जो चोर उड़ा के ले गए। इसके पास सब कोई चीज़ मौजूद है। आज इसके पास दुनिया की वो चीज़ें भी मौजूद है ना, जो कम मिडिल घराना अफोर्ड कर सकता है। इसके पास क्या आज नहीं है, आप लोग बखूबी इसको देख सकते हैं। फातिमा का हकीका भी आ गया, सब कुछ काम हो गया। आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आगे आप ये देखिए, मिलते हैं। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ।
यार। बच्चा रुल रहा है, बच्चा चुप करा लो, डेविल डेविल छोड़ दो। जी डेविल मेरी मम्मा ने बच्चा चुप करा दो, बच्चा चुप करा दो। अरे यार क्या चीज थी यार डेविल ने। ओ भाई गॉड बाजी। ओ माय गॉड यार बाजी बच्चा रुल रहा है बाजी। गार्डन हो रही है, इतना खुशी हो रही है। डेविल थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, लंबी जिंदगी दे यार। कौन है फातिमा? एक सगा, मिनट आपका सगा बच्चा रुल रहा है। फातिमा जी, प्लीज डेविल को जाकर फॉलो करो। छोटी मालकिन, यार, उसका स्कोर। छोटी मालकिन बच्चा रुल रहा है, बच्चा रुल रहा है, बच्चा। प्लीज मैनू जितवा दो, स्कोर ज्यादा करा दो मेरा यार। ऐसे नहीं करो यार। हाँ भाई बच्चियों, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बेचते हो तुम डॉक्टर बन के, क्या बेचते हो तुम इंजीनियर बन के, क्या करोगे पढ़ लिख के? कुछ नहीं करने की जरूरत। किताबें चाट चाट कर, इतनी इतनी बड़ी एनके लगवा कर, इवेंचुअली तुमने फिर भी तो सीवियां उठाकर लोगों के दरवाजों पर धक्के ही खाने हैं ना। क्या जरूरत है? बगैर मुंह से बोले अमल के साथ तुम्हें बताती हूं कि पैसा कैसे कमाना है। अमली इकदाम है एक खातून का जिसकी बेटी का नाम है फातिमा। फातिमा एक टिकटॉकर है और एक अरसे तक फातिमा ने टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम में ये रोना रोया है, बकायदा रो रो कर दिखाया है कि मेरे अब्बा तो मेरी अम्मी आपस में लड़े देने, उनकी बनती नहीं है। आई बिलोंग्स टू अ ब्रोकन फैमिली। जान इस मुआशरे के निकाल लिए इस चिट्टी चमड़ी के चक्कर में। और अब हो ये रहा है कि जब वो टिकटॉक पर बैठती है तो उसकी मां चलते फिरते पीछे चारपाई खड़ी करके सेट बनाकर कुर्सी पर उसको बिठाकर सामने रिंग लाइट लगाकर लोगों से शेयर मांगती है। अब जब हमने इसको देखा कि ये शेयर क्या होते हैं तो पता चला कि जनाब ये टिकटॉक लाइव में किसी को सपोर्ट करने का एक तरीका है। तो कोई 2-3 शेयर आ गए एक दिन, और अब यह सिचुएशन है कि कंपैरिजन किया जा रहा है फातिमा के पास्ट का और फातिमा के प्रेजेंट का। तो याद रखिए ये उस वक्त होता है जब घर का मर्द निकम्मा और नठल्ला हो और वो खुद अपनी बेटियों की, अपनी बीवी के रोजगार को, उनके मामलात को ना संभालना चाहता हो, या फिर ब्रोकन फैमिली के नतीजे में खातून बच्चों को परवान चढ़ते ही का कुछ भी नहीं है। और बाबा हमारे ना नहीं आए ना, एक दिन से नहीं आए घर पे, थोड़ा दिन हो गया है। और मोहम्मद भी जी बाबा को बुला रहा है, बाबा नहीं आए। मेरी मम्मा रोने लग गई सबके सामने। मेरे ना दिल को कुछ हो रहा था अपनी मम्मा को देख के। मेरे से नहीं देखा जाता मेरी मम्मा रोती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी मदद करें ताकि मेरी मम्मा ना कभी ना रोए। यकीन माने जब माँ बाप रोते हैं ना सामने तो दिल फट जाता है। सब लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। और देश परदेश से मेरे प्यारे बहन भाई वो भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। तो प्यारे दोस्तों आज मैं कर रही हूँ नलके की सफाई, क्योंकि आज मजदूरों का काम हो गया फाइनल। और माशाल्लाह देखिए मैंने सारा खरोच उतार दिया, सारी मिट्टी जो जमी पड़ी थी। अब मैं इसको पानी मार के इसको क्लीन करने लगी हूँ। देख रहे पूरा शहर कितना गंदा है, ये भी सारा मैंने ही साफ करना है। तो मम्मा की तबीयत खराब है, मम्मा को बुखार है, तो इसलिए मैं ही करूंगी। आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊंगी आज का व्लॉग। आज की व्लॉग में मुझे बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। ये देखिए डालती इतना मिट्टी हो गई है ना, लग ही नहीं रहा। ये तो हमारा घर है। प्यार दोस्तों हमने समोसे को अभी सफाई शुरू करते हैं। तोड़ो तोड़ो अहमद तोड़ो, शाबाश। क्या तोड़ रही है? ये दीवार का नहीं करूंगा फिर एक नई शरारत करेगा। ये तो वो वाला डायलॉग है ना आमिर खान की फिल्म का, मेला फिल्म का नाम आ गया, याद आया मुझे टाइम पे। वैसे भी कोई भी चीज मुझे टाइम पे याद नहीं आती, आज याद आ गया। पता नहीं कैसे चीज बांधेंगे। हाँ हूँ मैं नींद में, फिर भी आज याद आ गया।
अक्सर ना नानी मम्मा और मैं बैठे थे ऐसे कोई बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बहन भाइयों, आज हमारे घर में चोरी हो गई है। ये देखिए पंखा तो उतार लिया है, हमारा कूलर, हमारी बैटरी, हमारी सोलर प्लेट, हर चीज ले गए, कुछ भी नहीं लेकर छोड़ा। दिया था मेरी दोस्त ने, तहमीना ने। और ये देखिए आपने कूलर रखा था वो भी चोरी कर लिया, बैटरी, सोलर पैनल सब कुछ चोरी कर लिया। कुछ भी नहीं छोड़ा चोरों ने ना। मैं एक रात अम्मी की तरफ गई, बच्चों को लेकर, बच्चे बहुत उदास हो रहे थे, अकेले रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों को लेकर गई। तो जब अभी सुबह आई हूँ तो सब कुछ नहीं था मेरे घर में, सब कुछ चोरी हो चुका है। ये देखें कूलर के ऐसे ना इन्होंने ये कूलर जो था ना ये टेढ़ा किया और ताला नहीं खुला, ताला वैसे ही लटका हुआ था ये हमारा। देखिए पैर दोस्तों हमारे कमरे का क्या हाल करके के ले गए। यहाँ पे हमने बिछाया हुआ था चादर, उसमें सब कुछ डाल के ले गए। हमें लगा हमारी हथी ले गए, लेकिन हथियां कपड़ों के नीचे से निकली, सब कुछ ले गए। प्यार दोस्तों मेरी मम्मा इतना रो रही है, मैं इनको अब कैसे समझाऊं मम्मा। अब जो फ्रेंड्स कूलर के वो जो हवा वाला कूलर था उसका सामान। अब मम्मा कुछ हो तो नहीं सकता ना। रोकर मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मा ना रो, लेकिन रोना तो आता है, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत मुश्किल हालात थे मेरे। इतना मुश्किल हालात में पंखा लगवाया, सोलर पैनल लिया, बैटरी ली, और क्या कहते हैं कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला इनको कभी खुश नहीं रखेगा। जो किसी को दुख देते हैं ना अल्लाह ताला फिर उसको भी कभी सुख नहीं देता। प्यारे बहन भाइयों, रो